ये ठंडी की रात थी। पूरा बाजार बंद हो चुका था। सड़क किनारे एक लड़का ठंड में खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। तभी वहां से एक माधव हलवाई अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। उसकी नजर उस दुबले पतले लड़के पर पड़ी। अरे बेटा, इतनी रात गए यहां अकेले क्यों बैठे हो? कुछ नहीं। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? सोनू। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है। और तुम्हारे माँ बाप? 2 साल पहले माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। तुमने कुछ खाया है या नहीं? नहीं, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। क्या तुम 2 दिनों से भूखे हो? अरे रे। माधव उस लड़के को अपनी दुकान पर ले गया। हलवाई ने गरम कचौरी और जलेबी प्लेट में रखी। लो बेटा, पहले ये खाना खा लो। सोनू टूट पड़ा खाने पर। धीरे धीरे खाओ, वरना गले में अटक जाएगी। इतना अच्छा खाना मुझे बहुत दिनों बाद मिला है। मेरा नाम माधव है, लेकिन सब मुझे प्यार से माधव काका कहते हैं। धन्यवाद काका। अगर मन हो तो क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? हाँ काका, मैं बर्तन धो दूंगा, दुकान साफ कर दूंगा। बस मुझे यहाँ से भगाइए मत। आज से तुम यहीं रहोगे बेटा। सच में काका? हाँ बेटा, अब ये जगह ही तुम्हारा घर है। आज पहली बार किसी ने मुझे अपना कहा है। माधव उसे ध्यान से देखता रहा। सोनू की आंखों से आंसू गिरने लगे। माधव ये सब देखकर भावुक हो गया। अगली सुबह दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। माधव जोर से बोला, अरे सोनू, जरा जल्दी से समोसे निकाल। और सुन, जलेबी जलनी नहीं चाहिए। ठीक है काका, अब भी करता हूँ। तभी पड़ोस वाला दुकानदार रघु वहां आया। अरे माधव भाई, ये नया नौकर कहां से उठा लाए तुम? ये कोई नौकर नहीं है, मेरा बेटा है। सड़क के लड़के पर इतना भरोसा? अरे, ऐसे लोग मौका मिलते ही दुकान साफ करके भाग जाते हैं। हर गरीब इंसान चोर नहीं होता रघु। हम तो पहले ही कह रहे हैं, बाद में पछताना मत। सोनू का चेहरा उतर गया। रात को सोनू उदास बैठा था। माधव ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने चुप क्यों हो? काका, लोग मुझे चोर क्यों समझते हैं? क्योंकि दुनिया गरीब का चेहरा देखती है, उसका दिल नहीं। लेकिन मैं मेहनत करूंगा काका, और सबको साबित कर दूंगा कि मैं एक मेहनती और ईमानदार इंसान हूं। मुझे सब पता है बेटा। दिन बीतने लगे। सोनू मेहनत से दुकान संभालने लगा। ग्राहक भी उससे खुश रहने लगे। अरे सोनू बेटा, जरा मीठी गर्मा गरम जलेबी देना बेटा। अब भी लाया दादी। एक बच्चा बोला, भैया, एक समोसा ज्यादा देना ना। पहले पढ़ाई में पूरे नंबर ला, फिर जो मांगेगा वो मिलेगा। ये सब देखकर माधव दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। एक दिन माधव की तबीयत अचानक खराब हो गई। सोनू घबराया। काका, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। सोनू उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा काम करने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है। इनके शरीर को अब आराम की सख्त जरूरत है, वरना हालत और बिगड़ सकती है। सोनू चिंतित हो गया। लेकिन दुकान का क्या होगा काका? कुछ दिन दुकान बंद कर देंगे तो भी चल जाएगा। नहीं, दुकान बंद नहीं होगी, मैं संभाल लूंगा। माधव ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम अकेले दुकान संभाल लोगे? हाँ काका। अगले दिन सुबह 4 बजे सोनू उठ गया। वो समोसे और जलेबी बनाने लगा। गरम गरम समोसे, ताजी जलेबी। आइए आइए, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। पूरे दिन वो चिल्लाता रहा। शाम तक वो थककर चूर हो गया, लेकिन दुकान अच्छी चल गई। रात को वो अस्पताल पहुंचा। सोनू खुशी से बोला, काका, आज पूरे 5,000 रुपए की बिक्री हुई है। माधव की आंखें चमक उठीं। माधव भावुक हो गए। तुम तो सच में मेरा सहारा बन गए। तभी रघु वहां आया। अरे माधव भाई, ये तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। अगर तुम ही नहीं रहे तो इस दुकान का क्या होगा? कौन संभालेगा सब कुछ? सोनू है ना, इसने आज पूरी दुकान अकेले संभाल ली। वाह रे लड़के, अभी से दुकान पर कब्जा करने के सपने देखने लगा क्या? बस रघु, अब और कुछ मत कहो। याद रखना, सड़क के लड़के कभी किसी के अपने नहीं होते। जिस दिन मैं बीमार पड़ा था, उस दिन ये लड़का भागा नहीं, ये मेरे साथ खड़ा रहा, बेटे की तरह। ये सब सुन के रघु वहां से चला गया।
कुछ दिनों बाद माधव घर लौट आए, लेकिन अब वह पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे। एक रात उन्होंने सोनू को पास बुलाया। सोनू, अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो? ऐसा मत बोलिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हर इंसान को एक ना एक दिन जाना होता है बेटा। सोनू रो पड़ा। माधव ने कांपते हाथों से दुकान की चाबी उसे दी। सोनू हक्का बक्का रह गया। माधव धीरे से बोले, आज से ये दुकान तुम्हारी हुई। मेरी दुकान? लेकिन मैं कैसे? तुमने इसे सिर्फ दुकान नहीं, अपने घर की तरह संभाला है। मुझे पूरा भरोसा है तुम मेरी दुकान बहुत अच्छे से चलाओगे। काका, आपने मुझे सड़क से उठाकर नई जिंदगी दी है। और जब मैं बीमार था तब तुमने जिस तरह मेरा सहारा बना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ईमानदारी वो दौलत है जो इंसान को हर जगह इज्जत दिलाती है और लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रखती है। मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगा। कुछ महीनों बाद पूरे शहर में सोनू स्वीट्स मशहूर हो गई। दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी रहती थी। माधव दुकान के बाहर इतनी भीड़ देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।